अच्छा, शोल्डर की एक और कॉमन कंडीशन है बाइसिपिटल ब्रेकिया टेंडिनोसिस, बाइसेप्स टेंडिनोसिस भी कॉमन टर्म में कहते हैं। ये क्या होता है? ये जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का जो टेंडन होता है, जो प्रॉक्सिमली अटैच होता है स्कैपुला के सुप्राग्लेनर ट्यूबरकल पे, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड का टेंडन है, वो ह्यूमरस और कोरेको एक्रोमियल आर्क के दरमियान से गुजर के नीचे आता है ना। तो इधर इसकी इम्पिंजमेंट काज हो सकती है, जिसकी वजह से ये टेंडन इन्फ्लेम हो सकता है और टेंडनाइटिस काज हो सकता है। तो इसकी प्राइमरी सबसे जो कॉमन काज है वो सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है। रोटेटर कफ का अगर टेंडनाइटिस हो जाए या टियरिंग हो जाए, इम्पिंजमेंट हो जाए, उसके बाद जो है ये भी इन्वॉल्व हो जाता है बाइसेप्स ब्रेकिया टेंडिनोसिस। ठीक है। इसके अलावा और जो रीज़न जिसकी वजह से ये हो सकता है, वो शोल्डर लूज हो, शोल्डर जॉइंट लूज हो, लेग्सिटी हो, उसमें इंस्टेबिलिटी हो, या ट्रैक्शन ओवरलोड टेंडिनाइटिस हो, इसकी वजह से काज हो सकता है। नॉर्मली जो है ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन जो है ना, ये एल्बो एक्सटेंशन जब होती है ना, उसको रोकता है। एल्बो एक्सटेंशन को डिसलरेट करने के लिए होता है, एकदम से झटके से आप एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हो, उसको रोकने के लिए जो है एकदम से ही काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो है, जब ह्यूमरल मूवमेंट होती है, ह्यूमरस की मूवमेंट होती है, तो उसमें ट्रांसलेटरी मूवमेंट भी होती है। तो जब उसमें ट्रांसलेटरी मूवमेंट होती है, ह्यूमरस का जॉइंट ऊपर नीचे आता है, जो होता है हेड जो, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जब वो होती है तो उसमें लिगामेंट्स पे भी स्ट्रेस पड़ता है और साथ ही साथ बाइसेप्स के टेंडन पे भी, बाइसेप पे भी स्ट्रेस पड़ता है। ठीक हो गया। और यूज़ की वजह से भी जो है, और हेड मूवमेंट्स की वजह से भी ये हो सकता है। शोल्डर एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन और साथ ही साथ एल्बो फ्लेक्शन हो, ये जो है इसका इसी रिलेटेड जो है फिर इसका एक टेस्ट भी होता है। अच्छा, तो इसमें पेन किस वजह से होता है? जब इसमें टेंडिनाइटिस हो जाए या इस तरह की कोई पैथोलॉजी हो जाए, तो उसमें ज़्यादातर कॉजेज़ जो होती है डिस्कम्फर्ट की, वो होती है बाइसेप का टेंडन लूज़ हो जाता है बीच में। वो बाइसेप का टेंडन जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान से गुजर रहा होता है ह्यूमरस के। उसके ऊपर एक होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, तो वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर वो लिगामेंट, वो जो टेंडन होता है वो लूज़ हो जाता है, सबलक्सेट हो जाता है। और इसकी रीज़न क्या हो सकती है? सिस्ट बन सकते हैं इसमें, इफ्यूजन हो सकती है, साइनोवाइटिस हो सकता है। इफ्यूजन मतलब फ्लूइड बिल्डअप हो जाना, या मिनरलाइजेशन हो जाती है ट्रांसवर्स लिगामेंट की, जिसकी वजह से जो है ये वो डिस्कम्फर्ट का हो सकता है। इसका जो है प्रॉब्लम जो है, जैसे वो होते हैं रोटेटर कफ के, वैसे ही इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। वक्त के साथ साथ इसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकती है और थिनिंग हो सकती है टेंडन की, और टियरिंग भी फिर बाद में हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल सबलक्सेशन ऑफ टेंडन हो जाती है। वही बात हुई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बार बार जब इंजेक्शन इसको मिलेंगे तो उसकी वजह से बाइसेप टेंडन इरिटेट हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से इसके टेंडन का रप्चर भी हो सकता है। तो इसमें दो किस्म के रप्चर हो सकते हैं, एक प्रॉक्सिमल रप्चर हो सकता है, एक डिस्टल रप्चर हो सकता है। अगर डिस्टल से रप्चर हो गया है तो वो मसल जो है प्रॉक्सिमल तरफ खींचा चला जाएगा, तो प्रॉक्सिमल साइड में देखेंगे तो उधर एक लम्ब सा बना होगा, वो जगह एक साथ उधर एक लम्ब सा बना होगा। ठीक है। जबकि अगर प्रॉक्सिमल टियर हो गया है तो बाइसेप तो नॉर्मल है, बाइसेप की जो डिस्टल वाली साइड है वो तो इंटैक्ट है ना, तो बाइसेप अपने आप को इधर डिस्टल वाली साइड पे इकट्ठा कर लेगा, तो उधर एक लम्ब सा बन जाएगा डिस्टल साइड पे। तो इस तरह अगर रप्चर हो जाए तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन फिर ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, अब एक पेशेंट है, उसे बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस हो गया। वो आपके पास आता है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है। तो आप कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले उसकी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जो है उससे सवाल पूछोगे, फिर उसके बाद जो है उसकी ऑनसेट ऑफ पेन, और पेन किस साइड पे था और नेचर क्या था, ये सब कुछ पूछते हैं। तो हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। तो हिस्ट्री में जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो सवाल आप ये भी उसे पूछेंगे, वो जब हिस्ट्री आपको बताएगा उसमें होगा, वो ज़्यादातर एसोसिएट करेगा, कहेगा कि मुझे टेंडिनाइटिस भी हुआ है। कफ का जो है ना, रोटेटर कफ, उसका मसला हुआ था, उसके बाद जाके ये मसला शुरू हुआ है। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, वही रोटेटर कफ या उसमें एक्रोमियल बर्सा जो है, सब एक्रोमियल बर्सा वो इन्वॉल्व हो जाए, तो उसकी वजह से इम्पिंजमेंट हो,
उसके बाद सेकेंडरी ये हो सकता है बाइसेप्स टेंडिनाइटिस। तो अगर हिस्ट्री में अगर ये चीज़ें दे रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक हो सकता है कि उसे टेंडिनाइटिस भी हो। तो पेन अगर उसका देखा जाए, पेन इधर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हुई होगी तो वेक पेन देगा, और साथ ही साथ इधर इन्फ्लेमेशन है तो इधर स्नैपिंग होगी, और साथ ही साथ इधर ये लूज भी था ना जॉइंट, सॉरी टेंडन लूज था, लेग्स था, तो उसकी स्नैपिंग हो सकती है उस जगह पे। सही हो गया टेंडन की। इसके अलावा सबलेक्सेशन और डिसलोकेशन भी हो सकती है उसकी टेंडन की, और रप्चर भी हो सकता है। अगर रप्चर हुआ तो एकदम से पेन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ पेन एकदम होगी, जबकि जो इसकी नॉर्मल ऑनसेट ऑफ पेन होगी वो स्लोली स्लोली होगी, ग्रेजुअली होगी। अगर रप्चर हो गया तो साथ स्नैप और पॉप की साउंड भी होगी, आएगी। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये सब कुछ आपको पता चल जाता है। इसके बाद आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। जब उस फिजिकल एग्जामिनेशन में एक्टिव मूवमेंट करेंगे, एक्टिव मूवमेंट में उसे पेन कब होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में उसे पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमरस को बाहर की तरफ निकाल रहे हो और अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इस पे जो ऊपर टेंडन लगा हुआ है कभी एक साइड पे जाएगा कभी दूसरी साइड पे, तो इसे पेन हो सकता है। तो इंटरनल रोटेशन में पेन जो है मीडियल साइड पे होता है, एक्सटर्नल रोटेशन में जो है मिड लाइन और जस्ट लेटरल टू द ग्रूव, वो जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जिधर लगा हुआ है उधर एक ग्रूव है जिसमें से बाइसेप टेंडन पास हो रहा है ना, तो उसके लेटरल जो है पेन होगा। तो इसी रिलेटेड इसका एक टेस्ट भी है, हो सकता है इसमें इन्होंने लिखा भी हो, अगर नहीं लिखा तो फिर मैं बताता हूँ। उसमें इस टेंडन पे जो है जोर देते हो और इससे कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करो, तो उसे इसमें पेन होता है। अच्छा, तो इसके बाद जो है पेनफुल आर्क भी इसमें होते हैं। 80 डिग्री जो है जब फ्लेक्जन होती है तो उसमें इससे पेन होता है। आई थिंक ये एबडक्शन की उन्होंने बात की। इसके अलावा सर्विकल को हम रूल आउट करेंगे। एक बंदा है उसको शोल्डर का पेन है, सर्विकल को रूल आउट करना लाजमी है, क्योंकि सर्विकल रीजन की वजह से हो सकता है। तो उसकी प्रोम PROM, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन PROM है, AA एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, और जो है एवर प्रेशर के साथ, और उसके अलावा क्वाड्रेंट टेस्ट उधर कर सकते हैं ताकि उससे रूल आउट कर सके। इसके बाद फंक्शनल रेंज ऑफ मोशंस चेक करेंगे, जो कि हैंड बिहाइंड द नेक है, एक है हाथ को अपोजिट हैंड को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर जाना, इसके अलावा एक है हैंड को बिहाइंड द बैक लेकर जाना। ये फंक्शनल रेंज ऑफ मोशंस हैं। फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हम डेली लिविंग में करते हैं उसमें ये वाली मोशन ज़्यादातर होती है, तो इसलिए ये चेक करते हैं। इसके अलावा पैसिव मूवमेंट्स करेंगे। पैसिव मूवमेंट में जब स्ट्रेच पड़ेगा इसको, बाइसेप टेंडन को, जैसे हाथ को एक्सटेंशन में लेकर जाए, आर्म को एक्सटेंशन में लेकर जाए, शोल्डर एक्सटेंशन में जाएगा तो स्ट्रेच पड़ता है बाइसेप्स पे, तो जिसकी वजह से इधर पेन हो सकता है। रेजिस्टिव और स्पेशल टेस्ट भी इसमें करते हैं। मसल है ना, तो मसल को चेक करने के लिए रेजिस्टेंस वाले टेस्ट हाँ खा करते हैं। रेजिस्टेंस जब मसल की चेक करते हैं तो उसमें अगर रेजिस्टेंस है मसल में और पेन भी है तो मतलब पार्शियल रप्चर हुआ है। अगर वीकनेस है मसल की और साथ ही साथ पेन है तो इसका मतलब है फुल रप्चर भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा सेवियर रप्चर भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए स्पेशल टेस्ट है। बाइसेप्स टेंडनाइटिस के लिए जो है दो टेस्ट बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, यर्गेसन्स टेस्ट और स्पीड टेस्ट। यर्गेसन्स में जो है हम फोरआर्म की सुपिनेशन को रेजिस्ट करते हैं। बाइसेप लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का काम भी एक जो है काम ये भी है, उसका फंक्शन ये भी है कि वो सुपिनेशन करे। सुपिनेशन को रेजिस्ट करते हैं यर्गेसन्स में। स्पीड में जो है फ्लेक्जन को, स्पीड टेस्ट में फ्लेक्जन को रेजिस्ट करते हैं शोल्डर की। तो इन दोनों में जो है पेन हो सकता है इससे। तो ये पॉजिटिव अगर हुए तो बाइसेप टेंडिनाइटिस को रूल इन कर सकते हैं। इसके अलावा पाल्पेशन जब करेंगे तो इस जगह में जो है पेन होगा बाइसेपिटल ग्रूव में। और मैंने कहा था बाइसेपिटल ग्रूव को, जब वो में एक टेस्ट भी था, बाइसेपिटल ग्रूव पे जब हाथ रखते हो और उसे कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन करो, तो उसमें पेन भी होता है। जब टेंडन का रप्चर होता है ना तो उसमें एकाइमोसिस होती है, ब्रूजिंग होती है खामखा। तो जब इंस्पेक्शन आप करेंगे उस पेशेंट की, उसके रीजन वाइज देखेंगे तो उधर एकाइमोसिस भी होगी, उधर गैप भी हो सकता है वो अगर कंप्लीट रप्चर हुआ, और पॉपॉय डिफॉर्मिटी होगा, क्योंकि जब प्रॉक्सिमल हेड की रप्चर होगी, प्रॉक्सिमल टेंडन की रप्चर होगी, तो मसल डिस्टल ही तरफ चला जाएगा, तो एक साथ जब इकट्ठा होगा तो बड़ा सा लगेगा ना। पोपाई का जिस तरह मसल होता था, पोपाई एक कार्टून था, उसका जैसे मसल वो निकला होता था बल्क, तो उस तरह
लगेगा तो इसको पोपायर डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसकी अब ट्रीटमेंट क्या होगी, आपको जब इसकी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन से फाइंडिंग्स मिल जाए और आप जब रूल इन कर ले डायग्नोसिस को कि इसको बाइसेप्टल टेंडिनोसिस है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? या तो मसल इन्फ्लेम्ड हो सकता है, या वो उसका जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है वो सब लग्जेट हो सकता है, उधर मूवमेंट हो सकती है, डिसलोकेट हो सकता है उसका टेंडन उस जगह से, ह्यूमरल वो जो था ग्रूव उसे निकल सकता है बाइसेप्टल ग्रूव, या रप्चर हो सकता है। अगर सब लग्जेशन हुई है और रप्चर हुआ हुआ है टेंडन, तो उसके लिए तो फिर सर्जरी होती है ना। अगर ना रप्चर है ना सबलक्सेशन हुई हुई है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुई हुई है इम्पीचमेंट की वजह से, तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है वो आइसिंग देते हैं, रेस्ट देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं, ज़्यादातर एनसिड्स देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के जो है फ्रिक्शन मसाज दे सकते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेटर्स मसल, उनकी स्ट्रेंथनिंग, साथ ही साथ शोल्डर एलिवेशन, शोल्डर को फ्लेक्जन में लेकर जाके, और साथ ही साथ बाइसेप्स कर्ल जो करते हैं, इसके साथ हमारा ये वाला मसल टारगेट होता है। और इसमें एक्सेंट्रिक फेज जो है, जब एक्सटेंड कर रहे होते हैं वज़न को लेके, हाथ एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन में जा रहे होते हैं, तो उस फेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जो है इधर जॉइंट के मैकेनिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिस्टोर करने पे फोकस करते हैं। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट्स में आता है।